ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों का ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम आ चुके हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 32। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। अभी इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ पदच्छेद अन्वय से देखें। श्री भगवान बोले, लोकक्षयकृत, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला, प्रवृद्धः अर्थात बढ़ा हुआ, कालः अर्थात काल, अस्मि अर्थात हूँ, और इह अर्थात इस समय, मैं लोकान अर्थात इन सब लोगों का, समाहर्तुम अर्थात संहार करने के लिए, प्रवृत्तः अर्थात यहाँ आया हूँ, प्रत्यनीकेषु अर्थात तुम्हारे प्रतिपक्ष में, ये अर्थात जो, योद्धाः अर्थात योद्धा लोग, अवस्थिताः अर्थात खड़े हैं, सर्वे अर्थात वे सब, त्वाम अर्थात तुम्हारे, रूते अर्थात युद्ध किए बिना, अपि अर्थात भी, न अर्थात नहीं, भविष्यन्ति रहेंगे। पूरे श्लोक का भाषांतर, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। अभी इस श्लोक का विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। भगवान का विश्वरूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और वे विश्वरूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 17 में बताते हैं कि दुर्निरीक्ष्यम समन्तात, यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः। उसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय यानी कि नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ।
फिर है लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा, नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेवाओं का संहार करने के लिए ही आया हूं। आगे है ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। तुम पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दूसरे अध्याय के 90वें श्लोक में न योत्स्ये, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्ष नहीं मरेंगे। अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुख में प्रविष्ट हो रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुख में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान है कि अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सबका संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। एक शंका यह भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए। इसका समाधान है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं को मारने की बात कही थी जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे, जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे पहले से ही मारे हुए हैं। मय वैते निहताः पूर्वमेव। 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।